देखो बेटे जरा ध्यान से, पहले ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला और ये तीन हिस्से, एक ये दूसरा हिस्सा, इसको पूरे को लेंगे एक, और ये तीन, ये तीनों है सीरीज में, ये तीनों है सीरीज में। लेकिन ये वाला पार्ट, ये दोनों तो सीरीज में है लेकिन ये पैरेलल में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लो। इन दोनों का आ गया 6, अब ये जो 6 आया इसको इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर दो, तो आपका आंसर आ गया 2 ohms। अब ये वाला और ये वाला तीनों हो जाएंगे सीरीज में। समझ में आया जी? हमको ये पता चल गया कि डायरेक्शन कहां चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है यहां पर, इस पॉइंट पे, तो ये दोनों पैरेलल में, तो लेकिन जो करंट इधर आएगा वो इधर आएगा, तो ये दोनों सीरीज में। पहले इनको सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसको और इसके पूरे सॉल्व्ड पार्ट को और इसको तीनों को ले लो सीरीज में, तो अब आपका आंसर आ गया। ये समझ में आया सबको क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है आपके, आप पहले इसको पढ़ लो। ये असाइनमेंट में भेज दूंगा आपको सबको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं, अब मैं आपको अलग से क्वेश्चंस करा रहा हूं। बड़े फिगर मैं बना रहा हूं, ये आपको मैं फिगर भेज दूंगा, लेकिन फिर भी आप ये फिगर जरूर बनाना, क्योंकि फिर आपकी टैली हो जाएगी। ये y है, ये t है, और ये x है, और ये z। देखो बेटा ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये सर्कल है x z y t, ठीक है, और करंट आ रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट दे रखा है। ये बैटरी ऐसे है, यहां से करंट आ रहा है, यहां करके। अब देखो बड़े जरा ध्यान से, करंट यहां से आ रहा है, इस फिगर को देखो, करंट यहां से आ रहा है। अब करंट x पर पहुंचते ही, x पॉइंट पर पहुंचते ही अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, कुछ करंट इधर चले जाएगा, कुछ करंट इधर चले जाएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, ये वायर है, तो इसका मतलब यहां पर और यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों है पैरेलल में, ये दोनों है पैरेलल में। और जब हम इनको पैरेलल में सॉल्व कर देंगे तो ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, कह रहा है फाइंड द रिलेशन, इसमें दे रखा बेटे एक्स टी वाई, रेजिस्टेंस एक्स टी वाई के अकॉर्डिंगली कितनी है, 2 ohms, और एक्स जेड वाई इसके अकॉर्डिंगली 6 ohms रेजिस्टेंस है। ये R1 ये R2 मान लेते हैं, और R3 हमारे को दी हुई है 1.5, इसको मान लेते हैं R3। चलो ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको ना बेटे इसमें ना एक तो ना टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, R' लेते हैं, R1 प्लस R2 को पैरेलल में सॉल्व करते हैं, पैरेलल में। क्यों, देखो यहां पर आकर के डायरेक्शन चेंज हो गई, कुछ करंट इधर चले गया, कुछ करंट इधर चले गया, यहां पर डिवाइड हो रहा है करंट। जहां पर करंट डिवाइड होता है, डायरेक्शन अलग अलग होती है, वो पैरेलल में होता है। तो 1/2 प्लस 1/6
ठीक है, ये एलसीएम 6, 3 + 1 4, ये 4/6 है 2/3, तो ये आएगा 6/4, दैट इज 3/2 1.5 r डैश आ, ये 1/r डैश था, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 6/4 3.5 3/2 1.5। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया। अब देखो बेटे, अब उसके बाद मेरा r डैश आ गया, इसको सॉल्व करके r डैश आ गया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों है सीरीज में, r3 + r डैश। r3 कितना है मेरे बच्चे 1.5 और ये भी 1.5 इक्वल होगा 3 ohms। ये आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है, I क्या होता है V/R। सेकंड पार्ट है बेटे इसका करंट निकालना है, सेकंड पार्ट में करंट, फर्स्ट पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस। ये बड़े क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, मैं असाइनमेंट बना रहा हूं, आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस काफी सारे लिख दिए मैंने लेक्चर के। फाइंड करंट आ गया बेटे, करंट क्या होता है जी I = V/R, तो V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 1.5, दैट इज 4 एम्पियर्स। करंट आ गया 4 एम्पियर्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अलग अलग निकाल के दिखाओ करंट। थर्ड पार्ट में करंट इन XTY एंड XZY, इनमें भी करंट अलग अलग निकाल के दिखाओ। तो क्या करेंगे, देखो बेटे सबसे पहले इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने 3, अब उसको यूज करेंगे। टू एम्पियर्स, अच्छा सॉरी ये 3 एम्पियर है, सॉरी ये 3 एम्पियर था टोटल रेजिस्टेंस, तो ये होगा 2 एम्पियर्स। R = 2, तो ये 3 एम्पियर आ गया रेजिस्टेंस, तो I = V/R, तो V/R R टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे 3। अब बेटे हमारी 2 एम्पियर आ गई है, अब हम करंट निकाल देंगे अलग अलग। I1 V/R1 R और I2 V/R2, ठीक है। अब इसको अलग अलग निकाल के दिखा दो पहले आप। इधर देखो जी, ये कितना है, V तो है 6 वोल्ट, V हमारा 6 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज सेम रहेगी 6/2 और 6/, दूसरी वाली कितनी हमारी XZY। करंट फ्लोइंग एक्सटर्नली, ये आंसर आ गया बेटा हमारा। I1 I2 अलग अलग, दोनों में करंट अलग अलग निकाल दिया हमने, दोनों में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, वोल्टेज सेम रहेगी। ठीक है जी, कॉपी कर लो बेटा इसको। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको कॉपी कर लो। बड़ा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नाइक्रोम वायर है 10 ohms की, नाइक्रोम वायर ऑफ 10 ohms, ये वायर है। कह रहा है कि अगर मैं एक और वायर ले लेता हूं, अदर वायर, ठीक है, सेम मटेरियल की, मटेरियल सेम है, उसकी लेंथ को कर देता हूं 3 टाइम्स और एरिया को कर देता हूं 4 टाइम्स, तो उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी।
बट देखो रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल अपॉन ए, ये आपको सबको पता है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है देखो मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो उसकी नई रेजिस्टेंस हो जाएगी 3 टाइम्स और एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस 3/4 रो एल अपॉन ए, 3/4 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 10 दे रखी है, तो रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस होती है, ये हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया मेरे बच्चे 7.5 रेजिस्टेंस आ गई, नहीं ओम्स। ठीक है जी, हाँ जी सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब उसके बाद क्वेश्चन है बेटे एक और, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम्स हाफ, ये क्वेश्चन बेटे असाइनमेंट में है, इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम्स हाफ, कह रहा है अगर रेडियस को हाफ कर दें तो करंट पे कितना असर आएगा। ये सबको क्लियर हो गया बेटे क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर लें। देखो बेटे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द वायर बिकम्स हाफ, रेजिस्टेंस क्या होती है रो एल अपॉन ए, इसको मान लो फर्स्ट। अब एरिया क्या होता है वायर का, पाई आर स्क्वायर, ये वायर है, तो अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, एरिया हो गया 1/4, एरिया हो गया 1/4। अब देखो जी क्या करेंगे, ये एरिया है a/4, ये पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो ये a/4। अब रेजिस्टेंस निकालो, रो एल अपॉन ए, अपॉन ए होता है ना ऐसे, तो मैं ए को ऐसे लिख रहा हूं डिवाइड करके, ए की जगह में क्या लगाते हैं a/4, a/4, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, ये 4 ऊपर ए नीचे, तो ये रेजिस्टेंस होगी, ये रेजिस्टेंस क्या होगी 4 टाइम्स, क्या होगी, रेडियस को हाफ करने पर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या होगी 4 टाइम्स, क्या होगी 4 टाइम्स। हाँ जी सबको क्लियर हो गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, करके देखने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, कह रहा फ्यूज वायर है जो कि मेल्ट हो रही है 5 एम्पियर पर मेल्ट होती है, और अगर मैं उसी मटेरियल की फ्यूज यूज करना चाहता हूं वायर जो कि 10 एम्पियर पे मेल्ट होती है, तो मेरे को कौन सी तार लेनी चाहिए, थिक लेनी चाहिए थिनर लेनी चाहिए, थिक लेनी चाहिए या थिनर। बेटा थिक का मतलब होता है एरिया ज्यादा, थिक का मतलब होता है एरिया मोर, एरिया मोर का मतलब क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस, तो लेस रेजिस्टेंस का मतलब मोर करंट। अब बताओ मेरे को, आपको समझ में आया कि क्या लें, इसको थिक ले या थिन ले वायर। ठीक है जी, तो हमने देखा बेटे करंट हमारे को ज्यादा चाहिए और हमारे को करंट 10 एम्पियर चाहिए। 10 एम्पियर क्या होता है, ज्यादा है ना, तो इसका मतलब हम कौन सी तार लेंगे बेटा, जिसका रेडियस ज्यादा है, तो इसका मतलब मोटी तार, थिक तार लेंगे। इसमें थिक और थिन का ऑप्शन है, तो आप थिक तार लेंगे, ये आंसर है इसका। समझा जी, मेरे को करंट ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम का मतलब एरिया ज्यादा, तो एरिया ज्यादा किसका होगा,
थिक वायर का। बेटे ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं ये दिमाग में डालनी है और इन वीडियोस को कम से कम 2 बार देखना है। 2 बार देखो, 3 बार देखो। बेटे आपको मैं बता रहा हूं लाइव क्लास से ज्यादा बेटर है, मच बेटर है। आप उसको बार बार देख सकते हो और वो क्लास मिस हो जाती है फिर बड़ी दिक्कत होती है। अभी मेरे को सुबह बच्चे का मैसेज आया, सर हमारे को लीनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स की रिवीजन करनी है तो वीडियोस डाल दो। हर रोज फोन आता है मेरे को बच्चों का, ये चैप्टर करा दो, ये रिवाइज करा दो। क्यों? क्योंकि उनके यूटी चलते हैं तो मेरे पास वीडियो होती है, मैं भेज देता हूँ, वो उसको देख लेते हैं, उनकी रिवीजन हो जाती है फटाफट। तो आप, हाँ मैं ये कहता हूं अगर कभी आपको डाउट निकलता है बेटे, डेली क्लास में आपको कोई भी डाउट निकलता है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती, मैं उसी समय समझाऊंगा। आप मेरे को मैसेज करो, मेरे से फोन पे बात करो, लेकिन ऑनेस्टली इस काम को करो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया? चलो अच्छा जी बेटा, अब हम इलेक्ट्रिक, अब देखो बेटा हमारा अगला फॉर्मूला जो है वो हीट प्रोड्यूस का है। हीट प्रोड्यूस्ड, रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हो गए। अब हीट प्रोड्यूस के ऊपर क्वेश्चन है। हीट प्रोड्यूस में क्या रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, कह रहा 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो 100 जूल्स ऑफ हीट होगी। रेजिस्टेंस दे रखी है इसमें 4 ओम्स, टेम्परेचर दे रखा है, टाइम दे रखा 1 सेकेंड, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 25, ठीक है। तो आई आ गया 5 एम्पियर, करंट आ गया 5 एम्पियर। अब V निकालना वोल्टेज, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। बड़े क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, रेजिस्टेंस 4 ओम्स दे रखी है, टाइम 1 सेकंड दे रखा है। तो हमने पहले क्या करा, 100 पुट किया, 4 नीचे चले गया 25, तो करंट आ गया आपका 5। अब V इज इक्वल टू IR 20 वोल्ट। समझ आया? बाकी बेटा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।